हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बदकम्मा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। महकमे सयाहत और सकाफत की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम के फूलों से तैयार करदा 63 फीट ऊंचा बदकम्मा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। यह बदकम्मा हैदराबाद के सरूर नगर इंडोर स्टेडियम में महकमे सयाहत की जानिब से तैयार किया गया था, जहाँ सरकारी सतह पर बदकम्मा का जश्न मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर सयाहत जय कृष्ण राव ने कहा है कि तेलंगाना की तहजीब से दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए इनके महकमे ने इतने तवील बदकम्मा को तैयार किया है, जो आज गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये तेलंगाना के लिए फख्र की बात है। सरूर नगर स्टेडियम में मुनक्किदा बदकम्मा जश्न में वज़ीर पंचायत राज सीताक्का, मेयर जेएचएमसी विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, रुकन असेंबली माल रेड्डी रंगारेड्डी और दूसरे मौजूद थे। के चंद्रशेखर राव ने सदुल्ला बदकम्मा की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला और बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने सदुल्ला बदकम्मा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के अवाम खासतौर पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बदकम्मा को तेलंगाना की एक मुनफरिद सकावती रिवायत करार दिया, जिसे ख़वातीन 9 दिन तक अक़ीदत और खुशी के साथ मनाती हैं और आखिरी दिन सदुल्ला बदकम्मा के साथ इसका इख्तिताम होता है। केसीआर ने कहा कि यह त्यौहार तेलंगाना की ख़वातीन के हौसले, खुशी और शनाख्त की अक्कासी करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बदकम्मा हर घर को खुशहाल बनाए, मुश्किलात आसान करे और रियासत के तमाम खानदानों में खुशी और खुशहाली लाए। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने 23 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने 23 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर कर दिया है, जो हिंदुस्तान में बगैर दुरुस्त पासपोर्ट या वीज़ा के गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। मुल्क बदर किए गए अफराद में 22 युगांडा के और 1 सूडानी शहरी शामिल है। इनमें 20 खवातीन और 3 मर्द शामिल है। ये कार्रवाई राजेंद्र नगर जोन पुलिस और SOT शमशाबाद के एक छापे के बाद की गई। पुलिस ने कित्तला पर बकाराम गाँव में एक फार्म हाउस का मुआयना किया, जहाँ 51 गैर मुल्की शहरी इजाजत के बगैर सालगिरह पार्टी मना रहे थे। जाँच के दौरान मालूम हुआ है कि इनमें से 36 गैर कानूनी तौर पर ज़ायद क़याम कर रहे थे। FRRO हैदराबाद के अहकामात के बाद कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासती मराकज़ में रखा गया। इनमें से 23 अफराद को पहले ही वतन वापस भेजा जा चुका है। सिफारत खानों के ताउन से OTDs का इंतजाम किया गया, जबकि बाकी 9 अफराद को भी मुल्क बदर करने की कोशिशें जारी हैं। उनमें से 6 अफराद ने पहले ही OTD हासिल कर लिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर वापस भेजे जाएंगे। साइबराबाद पुलिस ने गैर मुल्की शहरियों से अपील की है कि वो अपने पासपोर्ट और वीज़ा की मोतबरियत यकीनी बनाएं और मकान मालिकान को मशवरा दिया कि गैर मुल्की किराएदारों के दस्तावेज़ात की तस्दीक करें, ताकि कानूनी मसाइल से बचा जा सके। निर्मल में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर पेट्रोलिंग पुलिस ने निकाल दिया। मुस्लिम कायदीन का शदीद एहतजाज। निर्मल में मस्जिद मस्तानिया के रूबरू लगाए गए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को कल रात पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की जानिब से निकालने और बेहुरमती करने के वाक़े के खिलाफ कल मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुस्लिम कायदीन ने दफ्तर सब डिवीज़न पुलिस के रूबरू शदीद एहतजाज किया। बादअज़ा मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने दफ्तर सब डिवीज़न में एडिशनल SP निर्मल राजेश मीना से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी शिकायत हवाले की। उन्होंने वाक़े में मुलव्विस मुलाजिमीन ने पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। राजेश मीना ने वफ्द को तयक़ुन दिया है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए खाती मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्मल में अमन व अमान की बरकरारी के लिए ताउन की अपील की। RTC MD के तौर पर सज्जनार का आम मुसाफिर की तरह बस में सफ़र। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने आखिरी दिन VC सज्जनार ने अवामी ट्रांसपोर्ट से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए RTC बस में सफ़र किया। वो एक आम मुसाफिर की तरह लक्ष्मीगुड़ा यानी लकड़ी का पुल टेलीफोन भवन बस स्टॉप से बस भवन तक की बस में सवार हुए। उन्होंने UPI के जरिए अदायगी करके कंडक्टर से टिकट लिया और दौरान सफ़र दीगर मुसाफिरों से बातचीत भी की। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने इन्हें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मुकर्रर किया है। वो बहुत जल्द अपने ओहदे का जायजा लेंगे। तेलंगाना में MPTC, ZPTC और सरपंच के इंतखाबात के लिए शेड्यूल हुआ जारी। 9 अक्टूबर से 5 मरहलों में होगी पोलिंग। तेलंगाना में मजालिस मुकामी इदाराजात के इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने MPTC, ZPTC और ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानिका मोदी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पहले MPTC और ZPTC इंतखाबात कराए जाएंगे, इसके बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात होंगे। यह अमल मजमूई तौर पर 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि MPTC और ZPTC सीटों के लिए नामजदगियाँ 9 अक्टूबर से कबूल की जाएंगी। पहले मरहले की पोलिंग 23 अक्टूबर को, दूसरे मरहले की पोलिंग 27 अक्टूबर को होगी। ग्राम पंचायत इंतखाबात की पहले मरहले की पोलिंग 31 अक्टूबर को, दूसरा मरहला 4 नवंबर को और तीसरा मरहला 8 नवंबर को कराया जाएगा। SEC ने बताया कि ग्राम पंचायत के वोटों की गिनती पोलिंग के दिन ही की जाएगी, जबकि MPTC और ZPTC की वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। इन इलेक्शन में रियासत के 31 अजला के 565 मंडल शामिल होंगे। मजमूई तौर पर 5749 MPTC और 565 ZPTC सीटों के लिए रायदही होगी। इसके साथ ही 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों में भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे।
रामियापेट सीताफल का मरकज, हैदराबाद के अलावा दिगर रियासतों को बरामदात। मेदक जिले के रामियापेट कस्बा पिछले 15 दिनों से सालाना सीताफल मार्केट से भरा हुआ है, जो कि जंगल में फल पकने के साथ ही है। यह कस्बा सीताफल का मरकज है। मौसमी फल पूरे मौसम में कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हैदराबाद को बरामद किया जाता है। ज़राई मजदूर और किसान फलों की कटाई के लिए हर सुबह जंगल का रुख करते हैं, जिसे फिर डब्बों में रामियापेट ले जाया जाता है, जहां दूसरी रियासतों और हैदराबाद के ताजिर इन्हें खरीदते हैं। तकरीबन 1000 अफराद मर्द और खवातीन कटाई में मसरूफ रहते हैं। एक डब्बा 600 रुपए से 800 रुपए में बिकता है, जिससे एक जोड़ा 2 से 4 डब्बों को जमा करके 1000 रुपए से 2000 रुपए कमाते हैं। इस तिजारत का आगाज 35 साल पहले हुआ, जब ताजिरों ने फल के जायके से मुतासिर होकर इसे बरामद करने का फैसला किया। इससे पहले मुकामी लोग इसे इस्तेमाल करते थे और इजाफी रकम ज़ाया हो जाती थी। ताजिरों का कहना है कि रामियापेट सीताफल का एक अलग जायका है, जो पड़ोसी रियासतों में मुस्तहकम मांग को रागिब करता है। कीड़े मार अद्वियात या खातों के बगैर उगाए जाने वाले मुकामी लोग इसे आला मियार का नामियाती फल मानते हैं। सीजन के उरूज पर तकरीबन 20 टन रोजाना बरामद किया जाता है। ताजिरों के अलावा हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों से लोग दशहरा और दीपावली के दौरान फलों का मजा लेने के लिए रामियापेट आते हैं। हैदराबाद में 5 रुपए में टिफिन, शहर में 12 टिफिन कैंटीन का इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत के वादे के मुताबिक शहर में महज 5 रुपए में टिफिन फराहम करने का मंसूबा शुरू हो गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, मेयर विजय लक्ष्मी, मुकामी MP और दीगर ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मुकामात पर कायम इंदरमा टिफिन कैंटीन का इफ्तिताह किया। GHMC की निगरानी में शहर भर में 12 कैंटीन कायम की गई हैं, जहां सुबह मिल्ट ब्रेकफास्ट सिर्फ 5 रुपए में और दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक रोजाना तकरीबन 30,000 अफराद इस सहूलत से फायदा उठाएंगे। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि 5 रुपए में नाश्ता स्कीम पर सालाना 12 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे और हरि कृष्णा फाउंडेशन इन कैंटीन्स को खाने की सप्लाई फराहम करेगी। इफ्तिताह के बाद वजीर और मेयर ने भी कैंटीन में बैठकर टिफिन किया। GHMC के किराएदारों के लिए ऑनलाइन अदायगी की सहूलत। GHMC ने अपने किराएदारों के लिए ऑनलाइन अदायगी की सहूलत मुतारिफ कराई है। स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी EMS के जरिए दुकानदार अब बराह रास्त ऑनलाइन किराया अदा कर सकते हैं। इस इकदाम से GHMC को शफाफ आमदनी मिलेगी और फंड्स की गड़बड़ पर रोक लगेगी। GHMC हुदूद में 80 से ज़्यादा मुकामात पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, म्यूनसिपल और मॉडल मार्केटें हैं। इनमें तकरीबन 3000 दुकानें मौजूद हैं। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लीज पर दी गई ज़मीनें हैं। माजी में कई दुकानदार बाकायदगी से किराया अदा नहीं कर रहे थे। साथ ही बाज़ अमला वसूलशुदा रकूम को सरकारी खजाने में जमा नहीं कर रहा था। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। EMS प्लेटफॉर्म के जरिए अब यह रकम डायरेक्ट GHMC खजाने में जमा होगी। हर दुकान का किराया, बकाया रकम और अदायगी की तफसील रियल टाइम में नजर आएगी। बल्दिया ओहदेदारों के लिए निगरानी आसानी होगी और जवाबदेही बढ़ेगी। इस मोबाइल ऐप का हाल ही में मेयर ने आगाज़ किया। कमिश्नर RV कन्नन ने कहा कि इस निज़ाम से इमलाक का मौसर इंतजाम मुमकिन होगा। GHMC के मुताबिक इस वक्त 954 दुकानें खाली हैं। इनमें 105 म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स की, 481 म्यूनसिपल मार्केटों और 368 मॉडल मार्केटों की दुकानें शामिल हैं। गुज़िश्ता 6-7 बरसों से ये खाली हैं। कुछ मॉडल मार्केटें प्राइवेट इदारों को स्किल ट्रेनिंग के लिए दी गई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि खाली दुकानों को लीज पर देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। महकमे का कहना है कि EMS के जरिए हर दुकान और मार्केट की सूरत हाल का रिकॉर्ड वाज़ेह होगा। इससे बकिया किराए की वसूली आसान होगी और आमदनी में इजाफा मुमकिन होगा। हालिया बारिश के बाद ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाके वबाई अमराज की लपेट में। हालिया बारिशों की वजह से ग्रेटर हैदराबाद मौसमी बीमारियों की लपेट में है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर लोग H3N2 वायरस का शिकार हैं, जिसकी वजह से जुकाम, खांसी, बुखार, गले की सोजिश, बदन दर्द जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मौसमी तब्दीलियों का अवाम पर असर देखने को मिल रहा है। ग्रेटर हदूद में अवाम बीमारियों से परेशान हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ता मुसलसल बारिश से मौसमी बीमारियाँ फूट पड़ी। मुतासिरीन की बड़ी तादाद में बस्ती दवाखाने, प्राइमरी, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल्स पहुंच रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहर के सरकारी हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों में 70% केस फ्लो और वायरल फीवर के हैं, जिससे फीवर हॉस्पिटल के OP केसेस की तादाद में 20%, उस्मानिया हॉस्पिटल में 12% और गांधी हॉस्पिटल में 15%। बस्ती दवाखानों, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एरिया हॉस्पिटल्स और जिले हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स में 25 से 30% इजाफा हुआ है। नीलोफर हॉस्पिटल के रिटायर्ड डॉक्टर रमेश रामपुरी ने कहा कि मौसम बारिश और मौसम सरमा में इन्फ्लुएंजा वायरस का फैलाव आम है। कम कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद मुतासर होते हैं। खास तौर पर बच्चे और ज़ईफ़ अफराद और हामिला ख़वातीन मुतासर होने के इम्कानात हैं। अगर नज़ला और बुखार जैसी अलामत ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से रुजू होकर इलाज कराने का उन्होंने मशवरा दिया। तेलंगाना के आज़मीन हज की पहली वेटिंग लिस्ट जारी। 18 अक्टूबर से पहले किस्त जमा करवा देने की ख्वाहिश। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने मुतल्ला किया है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना रियासत के आज़मीन हज की पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। एक अरसे दराज से तेलंगाना के आज़मीन हज वेटिंग लिस्ट के मुंतज़िर थे। साथ ही साथ उन्होंने वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज को दिली मुबारकबाद दी और वेटिंग लिस्ट के आज़मीन हज से अपील की है कि वो अपनी पहली किस्त की रकम 1,52,300 रुपये 18 अक्टूबर से पहले अदा कर दें। डॉक्टर मोहम्मद
सफ़ीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने मुंतखब आज़मीन हज वेटिंग लिस्ट नंबर 1928 तक से अपनी पहली एडवांस रकूमात हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट नंबर या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पर अदा करने की ख्वाहिश की है। मज़ीद तफसीलात हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मुलाहिजा की जा सकती हैं या डायरेक्ट हज कमेटी तेलंगाना के फ़ोन नंबरात 04023298793 पर औकात दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। KTR ने जुबली हिल्स में अमलन इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने असम्बली हल्के जुबली हिल्स में कांग्रेस की गारंटी धोखाधड़ी के खिलाफ बाकी कार्ड्स मुहिम का आगाज करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने के लिए पहुंचने वाले कांग्रेस कायदीन को सबक सिखाने का मशवरा दिया। शेखपेट के समता कॉलोनी में BRS के MLC D श्रवण के अलावा अखिलती कायदीन, साबिक सदर-नशीन अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक, साबिक सदर-नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। KTR ने मुसलमानों से मुलाकात की, BRS के दौरे हुकूमत के फलाही कामों का तस्करा किया और कांग्रेस पार्टी के वादों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 22 महीने मुकम्मल होने के बावजूद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत के अवाम को झूठे वादों के जरिए हथेली में जन्नत दिखाई। 100 दिन में वादों को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया गया। हुकूमत के 700 दिन मुकम्मल हो जाने के बावजूद भी कोई वादा पूरा नहीं किया गया। खवातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का वादा किया, जिसके हिसाब से कांग्रेस हुकूमत रियासत की हर एक खातून को फीकस 55,000 रुपये बाकी है। उम्र रसीद अफराद को माहाना 4,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया। इस लिहाज से फीकस ज़ईफ शख्स को 44,000 रुपये बाकी है। कॉलेजेस की तालिबात को स्कूटी देने का वादा किया गया, इससे भी इनहराफ किया गया। जैसे ही ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, रियासती वज़रा टूरिस्ट की तरह असम्बली हल्के जुबली हिल्स में घूम रहे हैं। फिर एक मरतबा झूठे वादे करते हुए जुबली हिल्स के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम से अपील कर रहे हैं इस मरतबा धोखा ना खाएं, बल्कि धोखा देने वाली कांग्रेस को शिकस्त देते हुए सबक सिखाएं। मां ने नवमौलूद जिंदा बेटी को रेत में दफन कर दिया। आंध्र प्रदेश में वहशियाना वाक़या। रियासत आंध्र प्रदेश जिले तिरुपति के वरद्या पालम में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। एक जालिम मां ने अपनी नवमौलूद बच्ची को रेत में दफन कर दिया। जिस मां को अपनी औलाद की हिफाजत करनी चाहिए, इसी ने ऐसा भयानक कदम उठाया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पीर की सुबह बस स्टैंड के करीब एक दुकान के पास रेत में दबी हुई इस बच्ची को सफाई करने वाले मुलाजिमीन ने देखा। मुकामी लोगों की मदद से बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों की जानिब से इसका इलाज जारी है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इतवार की रात किसी नामालूम खातून ने बच्ची को जन्म देकर रेत में दफन कर दिया और फरार हो गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिसों में OTP पर मुबन्नी स्पीड पोस्ट खिदमत होंगी शुरू। कल से नई कीमतों पर होगी अमलावरी। तेलंगाना में पोस्टल सर्कल 1 अक्टूबर से रियासत भर के 6000 डाकखानों में OTP पर मुबन्नी स्पीड पोस्ट खिदमत के लिए अमलावरी के लिए तैयार है। स्पीड पोस्ट पार्सल हासिल करने वालों को इनके रजिस्टर मोबाइल नंबरात पर OTP मौसूल होगा, जिसे इन्हें पार्सल फराहम करने वाले शख्स को देना पड़ेगा। इस तरह सही वसूल कुनिंदे को पार्सल की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट मुतारिफ किया गया था और अक्टूबर 2012 तक इसकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। ताहम अब 1 अक्टूबर से नजरसानी शुदा शरहों पर अमलावरी की जाएगी। तेलंगाना पोस्टल सर्कल के ओहदेदार ने यह बात बताई। वजारत मवासिलात के तहत काम करने वाले महकमा डाक ने हाल ही में इन लैंड स्पीड पोस्ट यानी डॉक्यूमेंट की शरह पर नजरसानी की थी और एतबार में इजाफा, सिक्योरिटी और सारिफिन की सहूलत के लिए नई खसूसियात मुतारिफ की थी। नजरसानी शुदा शरहों के मुताबिक मुकामी इलाकों में नए स्पीड पोस्ट की कीमतें 50 ग्राम वजन के लिए 19 रुपये, 50 ग्राम से 250 ग्राम के दरमियान वजन पर 24 रुपये, 250 ग्राम से 500 ग्राम के लिए 28 रुपये होंगे। इसके अलावा 50 ग्राम वजनी आइटम और 200 से 2000 किलोमीटर के फासले वाले आइटम पर नजरसानी शुदा शरह के मुताबिक 47 रुपये वसूल किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट के आइटम्स के लिए GST भी नाफिजुल अमल रहेगा। वजारत ने तलबा तक इजाफी रिसाई के लिए स्पीड पोस्ट की शरह में 10% डिस्काउंट मुतारिफ किया है। इलावाजी नए बल्क कस्टमर्स के लिए 5% डिस्काउंट खुसूसी होगा। फी स्पीड पोस्ट आइटम के लिए मामूल का चार्ज 5 रुपये वसूल किया जाएगा। इलावाजी GST का भी निफाज अमल में लाया जाएगा। जर्द रंग के पोस्ट कार्ड्स और आसमानी रंग के इन लैंड लेटर्स, जिनको कई दहाकों पहले डाकखाने ने मुतारिफ किया था, इनकी फरोख्त डाकखानों में जारी रहेगी। तहम मवासिलात के इन रिवायती तरीक़ों की तलब में काबिल लिहाज कमी हुई है, क्योंकि अवाम फिजिकल मेल पर डिजिटल तरीक़े की मवासिलात को तरजीह दे रहे हैं। मुल्क में हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड्स की इजराई, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा। मरकजी वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी S कृष्णन ने हिदायत की है कि समाज के हर फर्द के लिए आधार को ज्यादा मुफीद और तख्लीकी अंदाज में वसअत दी जाए। ये बात उन्होंने आधार दिवोत्सव के मौके पर हैदराबाद में HICC में मुनक्किदा आधार संवाद में वर्चुअल तरीके पर शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल में आधार ने इब्तिदाई तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तरक्की की है। मुल्क में 145 करोड़ से ज्यादा आधार मौजूद हैं और हर
हर साल तकरीबन 2 करोड़ नए आधार कार्ड्स जारी हो रहे हैं। आधार अपना सिर्फ मुख्तलिफ स्कीमों में बल्कि डिजिटल बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के लिए भी अहम बन चुका है। इस सिलसिले में डेटाबेस के म्यार की निगरानी पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने UIDAI हुकाम को मशवरा दिया है कि आधार के फवायद को मजीद बढ़ाने के इक़दामात पर गौर करें। सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की कीमत में 1500 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 7000 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों में इस इजाफे के बाद ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस सोना 1,19,500 रुपये में है, जबकि 1 किलो चांदी 1,50,000 रुपये में फरोख्त हुई। राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की धमकी, बीजेपी लीडर के खिलाफ केस दर्ज। केरला पुलिस ने 29 सितंबर को बीजेपी लीडर पंटू महादेव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साबिक ABVP लीडर महादेव पर इल्जाम है कि उन्होंने एक टीवी मुबाहिसे के दौरान लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जो खुली धमकी के ज़ुमरे में आता है। यह मुकदमा केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी KPCC के सेक्रेटरी कुमार CC की शिकायत पर पेरामंगलम पुलिस ने दर्ज किया है। काबिल जिक्र है कि साबिक ABVP लीडर महादेव ने 26 सितंबर को एक मलयालम न्यूज़ चैनल पर बांग्लादेश और नेपाल में हुए मुजाहिरों पर मुबाहिस के दौरान राहुल गांधी से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। इस मुबाहिसे के दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिरे मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ अवाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला था कि अगर राहुल गांधी को ऐसा ख्वाब आते हैं तो गोलियां उनके सीने को चीर देंगी। महादेव के इस बयान के मंजर आम पर आते ही रियासत भर में कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी और महादेव के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शुरू कर दिए हैं। कई मुकामात पर नारेबाजी और धरने दिए गए और मुतालबा किया गया कि ऐसे बयान देने वाले लीडरों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस की आला क़यादत ने भी राहुल गांधी के खिलाफ महादेव के बयान पर अपना सख्त रद्दअमल जाहिर किया और केरला पुलिस के जरिए अब तक कार्रवाई न किए जाने पर भी सवाल उठाए। हालांकि अब केरला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बीजेपी लीडर के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कई दफात लगाई हैं। इनमें दफा 192 फसादात भड़काने की नीयत से इश्तियाल दिलाना, दफा 353 अमन अम्मा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से दानिस्ता तौहीन, दफा 351(2) मुजरिमाना धमकी देना शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ताहम मामला सियासी तौर पर शिद्दत अख्तियार कर गया है। कांग्रेस इसे जमहूरी इक़्तिदार पर हमला करार दे रही है, जबकि बीजेपी की जानिब से इस बयान पर अभी तक कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई। SIR के जरिए NRC की कोशिश, जल्दबाजी पर इजहार तशवीश, केरला असेंबली में करारदाद मंजूर। केरला असेंबली ने पीर 29 सितंबर के रोज़ रियासत में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नज़रसानी यानी SIR के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में इलेक्शन कमीशन से अपील की गई है कि SIR शफाफ तरीके से की जाए। करारदाद वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पेश की, जिसकी कांग्रेस की क़यादत वाले अपोजिशन इत्तेहाद UDF ने भी हिमायत की। इस करारदाद में चीफ मिनिस्टर विजयन ने SIR को नाफिज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी पर तशवीश जाहिर की और इसके पीछे गलत मंशा होने का खदशा जाहिर किया। चीफ मिनिस्टर ने करारदाद में कहा कि इलेक्शन कमीशन SIR के जरिए पिछले दरवाजे से NRC नाफिज करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में नाफिज करदा SIR में लोगों को गैर मंतकी तौर पर वोटर लिस्ट से खारिज करने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर आला विजयन ने कहा कि कौमी सतह पर भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है जो फ़िक्र अंगेज़ है। करारदाद में इंतखाबी रियासतों केरला, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में SIR नाफिज करने की कोशिशों पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि बिहार में SIR के अमल की आईनी हैसियत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। चीफ मिनिस्टर ने करारदाद में कहा कि SIR को जल्दबाजी में नाफिज करने की कोशिश जमहूरियत को नुकसान पहुँचाएगी। इनका कहना है कि केरला में बल्दियाती इंतखाबात जल्द ही होने वाले हैं, इसके फौरन बाद असेंबली इंतखाबात होंगे। ऐसे हालात में SIR को जल्दबाजी में नाफिज करना बदनीयती को जाहिर करता है। पिनराई विजयन ने कहा कि SIR में ऐसे कवायद मौजूद है जिनसे पसमानदा तबकात के लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि वोटर लिस्ट से खारिज किए गए अफराद में ज़्यादातर अक़लियती बरादरियों, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल, ख़वातीन और मुआशी तौर पर पसमानदा ख़ानदानों से होंगे। करारदाद में चीफ मिनिस्टर विजयन ने वोटर लिस्ट में गैर मुक़िम वोटरों के हक़ रायदही को भी बरकरार रखने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये जमहूरियत के लिए एक चैलेंज है। असेंबली मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुतालबा करती है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे इक़दाम से बाज रहे जो अवाम के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। दोहा हमला, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को आखिर मांगनी ही पड़ी मुआफ़ी, क़तर के वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर किया इजहार अफसोस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने क़तरी वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन कॉल पर दोहा हमले पर माज़रत की है। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के चैनल 12 के नुमाइंदे बाराक रवाइट के मुताबिक नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से क़तर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी को फ़ोन किया और उनसे दोहा हमले पर माज़रत की। वाज़ेह है कि नेतन्याहू और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात होगी, जिसमें गज़ा में जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा
अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीजी टाइम्स ने एक अलहदा जराये के हवाले से रिपोर्ट किया है कि खतरी तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद है। ख्याल रहे कि इसराइल ने 9 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए फिजाई हमला किया था। ताहम हमले में हमास रहनुमा खलीलुल हय्या महफूज रहे थे, लेकिन इनके बेटे और मुआविन समेत 6 अफराद शहीद हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब हमास के मुज़ाकरातकार अमेरिका की जानिब से पेश की गई ताज़ा तरीन जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर करने के लिए मुलाकात कर रहे थे। इसराइल की जानिब से दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने पर आलमी सतह पर सख्त मजम्मत और तनकीदें की गई थी। इसराइली हमलों के रद्दमल में अरब ममालिक समेत पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने वाक़े की शदीद मजम्मत की थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।